थी, तो सम्राट अशोक महान ने इस दुनिया को सबसे पहले व्यवस्था बना करके दी, और उसी व्यवस्था से आज दुनिया के जितने भी देश हैं, ठीक सम्राट अशोक की दी हुई व्यवस्था से ही अपने देश को चलाते हैं। को ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, दलित पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएंगे, और इन 15% को, इनको भी हम, क्योंकि हम समानतावादी लोग हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की संतान हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो 15% के हिसाब से इन्हें 15% लोकसभा भी दी जाएगी, 15% के हिसाब से इन्हें विधानसभा भी दी जाएगी, 15% के हिसाब से इन्हें गांव का प्रधान भी बनाया जाएगा, लेकिन 85% अपनी 85% की हकदारी को लेकर रहेगा। 85% के हिसाब से देश में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 85% के हिसाब से इस देश में जो है गवर्नर बनाए जाएंगे, 85% के हिसाब से इस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। जो नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी राकेश सैनी जी। राकेश सैनी जी इस समय आए हैं फिरोजाबाद जनपद में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, तो हम बात करेंगे इनसे कि पार्टी के क्या मुद्दे हैं और आगे की पार्टी क्या रणनीति है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है इनकी। तो राकेश जी, आप हमें बताइए कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और आने वाले अगले 2-3 राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव को, उसको लेके आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो क्लाउड न्यूज़ वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आपका चैनल जो है देश हित के लिए काम कर रहा है, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। अब बात करते हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की। इसकी स्थापना 2018 में 2 सितंबर को की गई थी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो माननीय चौधरी राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार दलित और पिछड़ों के अधिकारों के लिए 3 बार सत्ता को छोड़ा है, इस्तीफ़ा दिया है। और उनकी खासियत ये है कि वो देश के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ज्योतिबा फूले की विचारधाराओं का भारत चाहते हैं, जो भगवान बुद्ध की विचारधाराओं का भारत चाहते हैं, जो भारत के तिरंगे के बीच में जिस धम्म चक्र की विचारधारा है उसको भारत में लागू करना चाहते हैं। और जब माननीय राजकुमार सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश में जब दलित पिछड़ों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा था 2016 में, और लगभग 3500 महिलाओं का रेप किया गया था उसमें, उस आंदोलन में माननीय राजकुमार सैनी जी पिछड़े वर्ग के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। उस समय पिछड़े वर्ग के भारत के अंदर बहुत सारे नेता थे, उनकी आवाज़ उस समय नहीं उठ पाई, इसीलिए हम पिछड़े वर्ग के सभी लोग माननीय राजकुमार सैनी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आपने कहा पिछड़ों की आवाज़ उठाई है सैनी जी ने, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो शोषण है वो पिछड़ों का ही हो रहा है, और लगभग पूरे देश में पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण उनका ख़त्म किया जा रहा है लगभग पूरी तरह से। और जो नौकरियां हैं भी, जहाँ पे कुछ सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन किया था, लेकिन जहाँ कुछ बचा है वहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आगे चुनाव को लेकर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे यही रहेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दलित और पिछड़ों की एकता के लिए आवाज़ उठा रही है। अब बात करते हैं कि हम क्यों लुटते जा रहे हैं और हम क्यों बर्बाद होते जा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, जिस जमात की जनसंख्या 85% है, उनके तो केवल 100 MP हैं, और जिनकी 15% आबादी है वो 400 से 450 MP बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो मनुवाद का शिकार हैं, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की विचारधारा से दूर हैं, माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा से दूर है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से दूर है, क्योंकि उनके घरों में जो है ना ही उनके महापुरुषों की किताबें मिलती हैं, ना ही उनके महापुरुषों की फ़ोटो मिलती हैं। उनको सुबह उठते हैं वो बेचारे दलित पिछड़े समाज के लोग, सुबह को टीवी खोलते हैं, उनको घंटे बजते हुए नज़र आते हैं, उनको मनुवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक भी चैनल ऐसा नहीं है, एक भी मनुवादी व्यवस्था का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गरीब जनता को संविधान के हितों के बारे में लोगों को सुबह सुबह समझाना स्टार्ट करे। जैसा कि आपने संविधान की बात करी और कहा कि हमारे लोग मनुवाद पे हैं, लेकिन देखा जाए कि देश के कई राज्यों में, आपने कहा कोई चैनल भी नहीं है जो संविधान की बात पे है। देश के कई राज्यों पिछले और दलितों की सरकार बन चुकी है, और इस समय है भी, दलित और पिछड़ों के मुख्यमंत्री हैं भी इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपनी संविधान और अपनी विचारधारा को लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे। ऐसी कौन सी वजह कि लोगों को नहीं जोड़ पा रहे उस विचारधारा से? इसका कारण है पूरे देश के अंदर हमारे पास कोई भी मीडिया नहीं है, क्योंकि दलित पिछड़ों के पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि एक एक मीडिया हाउस जो है 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ का चैनल बनता है जो पूरे देश में चलता है, और वो हमारे दलित पिछड़ों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो चैनल से अपने बारे में, अपने हितों की रक्षा के बारे में आवाज़ उठा सके, जिसके कारण दलित पिछड़े लोगों की आवाज़ सिर्फ जो है या तो ग्राम तक रह जाती है, या आपके जनपद तक रह जाती है, या
स्टेट बाई उठ जाती है। अब बात करते हैं दलित पिछड़े। दलित पिछड़ों की सरकार यूपी में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ अब तक दलित और पिछड़ों की ही सरकार थी। बहन जी जो दलित समाज से आती है उनकी सरकार थी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी जो पिछड़े से आते हैं उनकी भी सरकार रही है। लेकिन बात यह है कि जो दलित और पिछड़े की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो जब बात संविधान के हितों की रक्षा आ जाती है तो वह लोग मंदिरों में जाके मत्था टेकने लग जाते हैं। और बहन जी जो है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस तरीके की मूर्तियों की वो लोगों को, दलित पिछड़ों को मनुवाद की तरफ जो है वो खींचती हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग गरीब हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप उनसे टकरा रहे हो जिनके पास सिर्फ 70 लाख करोड़ के आश्रम ही आश्रम हैं, जिनके पास 70 लाख करोड़ के मंदिर ही मंदिर हैं। आप उनसे टकरा रहे हो। देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है और 70 लाख करोड़ की सिर्फ उन पे संपत्ति है। उनसे ये टकरा रहे हैं दलित पिछड़े समाज के लोग। इनको बहुत बड़ा चैलेंज है ये इनके लिए। देखिए, आपने कहा कि वो 70 लाख करोड़ की जीडीपी है, तो ये जो आंकड़े जो आपके पास हैं, ये आंकड़े कहाँ से आए आपके पास? क्या आधार है इन आंकड़ों का आपका? आप देखिए, जहाँ से गंगा जी स्टार्ट होती है वहाँ सारे घाट आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सारे मंदिर देख लीजिए, जितने भी घाट हैं, चाहे वो वाराणसी हो, इलाहाबाद का हो, कितने भी घाट हमारे पड़ते हैं, इधर हरिद्वार है, सारे घाटों पे कब्जा सिर्फ एक ही जाति का है, सिर्फ एक ही। इसीलिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और माननीय चौधरी राजकुमार सैनी जी और MK स्टालिन जी के जो बेटे हैं, उन्होंने जो बोला है ये बिल्कुल 100% सच है। अब युवा जाग चुका है। अब युवा सम्राट अशोक और भारत के प्रथम चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान चुका है। इसीलिए हम सब लोग जो है भारत के प्रथम चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दिए हुए, और मैं आपको एक चीज़ और बताने चाहता हूँ, जब इस संसार में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी तो सम्राट अशोक महान ने इस दुनिया को सबसे पहले व्यवस्था बना करके दी, और उसी व्यवस्था से आज दुनिया के जितने भी देश हैं, ठीक सम्राट अशोक की दी हुई व्यवस्था से ही अपने देश को चलाते हैं। आपने सम्राट अशोक की बात की, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, इतना गौरवशाली इतिहास बताया आपने, लेकिन आज वर्तमान समय में केंद्र में आपका एक भी मंत्री नहीं है और ना ही किसी राज्य में कोई आपका एकाध मुख्य छोड़ के तो अभी तक कोई मुख्यमंत्री बना। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी कोई हमारा केंद्र मंत्री नहीं है वर्तमान में, ना ही कोई मुख्यमंत्री। क्या वजह है? इसकी वजह ये है, आपने संत रविदास जी का नाम सुना होगा, आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, आपने गुरु नानक जी का नाम सुना होगा, आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा। ये लोग भगवान बुद्ध को जानते नहीं थे। जब इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने खुदाई करवानी स्टार्ट करी तो उनको मंदिरों के नीचे शिलालेख मिले, सम्राट अशोक मिले, और तब उन्होंने भारत के तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक को स्थापित किया। और राष्ट्रपति भवन में आप देखेंगे सिर्फ भगवान बुद्ध की 2500 साल पुरानी मूर्ति मिलेगी, जिसकी जो पैर हैं भगवान बुद्ध के जो राष्ट्रपति भवन में रखे हुए, ये इंडिया गेट के जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे है, वहाँ उनके पैरों को वो टच करता है। इस तरीके से वे उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है राष्ट्रपति भवन बनाया, और इसीलिए भारत के तिरंगे के बीच में सम्राट अशोक महान का चक्र है। भारत की करेंसी पर, भारत की पुलिस फोर्स पर, आर्मी पर, एयरफोर्स पर, सब पर सम्राट अशोक महान का स्तंभ है। आपके पार्टी के ऐसे वो कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगामी चुनाव में जाना चाहेंगे? हमारे जो खास मुद्दे हैं वो यही हैं, दलित पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, दलित पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएंगे, और इन 15% को, इनको भी हम, क्योंकि हम समानतावादी लोग हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की संतान हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो 15% के हिसाब से इन्हें 15% लोकसभा भी दी जाएगी, 15% के हिसाब से इन्हें विधानसभा भी दी जाएगी, 15% के हिसाब से इन्हें गांव का प्रधान भी बनाया जाएगा। लेकिन 85% अपनी 85% की हकदारी को लेकर रहेगा। 85% के हिसाब से देश में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 85% के हिसाब से इस देश में जो है गवर्नर बनाए जाएंगे, 85% के हिसाब से इस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ राकेश सैनी जी। इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी समानता की बात करती है, समानता में सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे से हम अपनाएं, सभी के लिए समाज, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी बात करी इन्होंने। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।